अभी आप लोगों को थोड़ा मोड़ा VS समझ में आया होगा, थोड़ा मोड़ा शुरुआती तो आया होगा ना, कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षण करता है। बस इतना ही समझ जाओ, उसमें उससे ज़्यादा है भी नहीं। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के द्वारा हम लोग क्या पढ़ेंगे, VS सिद्धांत के आधार पर संकरण की पहचान करना और आकृति बताना। पहचान करना और आकृति बताना मतलब क्या है कि अभी हमारे पास कोई जैसे कि H2O दिया है, SO2 दिया है, NH3 दिया है, उसमें कौन सा संकरण पाया जाएगा, उसकी आकृति कैसी बनेगी। देखो CH4 में तो सबको पता है कि sp3 संकरण पाया जाता है, लेकिन जल में कौन सा संकरण पाया जाता है ये पता है क्या? नहीं। ClF3 में कौन सा पाया जाता है, SF4 में कौन सा पाया जाता है, तो ये अभी पहचान करके देखेंगे कि किसमें कौन सा संकरण पाया जा सकता है। संकरण पहचानने के लिए सिग्मा बंध को गिना जाता है। सिग्मा बंध को गिना जाता है। देखो अगर 2 सिग्मा बंध हुए, कितना सिग्मा बंध हुए, 2 सिग्मा बंध हुए, तो उसमें कौन सा संकरण होगा, sp, एक सिग्मा s के लिए, एक सिग्मा p के लिए। अगर 3 सिग्मा बंध हुए तो sp2, अगर 4 सिग्मा हुए तो sp3, अगर 5 सिग्मा हुए तो sp3d, और अगर 6 सिग्मा हुए तो क्या हो जाएगा, sp3d में आ जाएगा 2। सिग्मा बंध के आधार पर क्या पता चल जाएगा, संकरण पता चल जाएगा। अब वो कैसे होगा, सबसे पहला H2O को देखते हैं। किसको देखते हैं, H2O को देखते हैं। H2O का सबसे पहले लिख लेते हैं संरचना। ऑक्सीजन यहाँ पे होता है, इधर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन होता है इधर, 2 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। 2 तो बंध बनाने में व्यस्त हैं और 2 ठोड़ेला घूम रहे हैं, तो इसमें कितना सिग्मा बंध है वो काउंट कर लेते हैं। देखो एक सिग्मा बंध, दूसरा सिग्मा बंध, इसको मिला देंगे तो तीसरा सिग्मा बंध, इसको मिला देंगे तो चौथा सिग्मा बंध। तो कितने सिग्मा बंध हैं, 4 सिग्मा बंध। कितने हैं, 4 सिग्मा बंध हैं। अब वहां पे मैच करो, 4 सिग्मा बंध तो कौन सा संकरण पाया जाएगा, sp3 संकरण पाया जाएगा। तो संकरण का नाम क्या हो जाएगा, sp3 संकरण। अब देखेंगे H2O की आकृति, मतलब ये दिखता कैसा है। ऑक्सीजन यहाँ पे होता है। अब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है। जैसे यहाँ पे ऐसे करके दोनों इलेक्ट्रॉनों को आपस में क्या कर देंगे, ऊपर फुग्गा के रूप में लटका देंगे। 2 हाइड्रोजन है, उसको नीचे ऐसे कर देंगे, तो ये आकृति मुड़ी हुई दिख रही है, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देते हैं, इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देते। ये वास्तव में कैसे होने चाहिए, ऐसे सीधे होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, सीधे, लेकिन सीधा नहीं है। उसका मेन रीजन है ये दोनों, राहु और केतु क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षण कर देते हैं। एक दूसरे को क्या कर देते हैं, प्रतिकर्षण। तो भाई ये सीधे थे तो इनको भी दूर जाना पड़ जाता है। जब इनको दूर जाना पड़ता है तो इनकी आकृति कैसे हो जाती है, मुड़ी हुई। तो जल की आकृति कैसी होती है, मुड़ी हुई होती है। जल की आकृति कैसी होती है, मुड़ी हुई होती है। किसके कारण, VSEPR सिद्धांत के कारण, क्योंकि उसी सिद्धांत में इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। और संकरण क्या हो जाएगा, sp3। अब एक और चीज देखते हैं, वहां से किसको बताऊं मैं, बताओ। टोटल 7 एग्जाम्पल हैं, किसको बताऊं मैं उसमें से, XeF2, ये Xe मतलब क्या होता है, जीनॉन। जीनॉन अक्रिय गैस है। जीनॉन अक्रिय गैस है तो उसके संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो Xe 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 तो बंध बनाने में व्यस्त हैं फ्लोरीन के साथ। 2 किस में व्यस्त हैं, बंध बनाने में व्यस्त हैं। अब कै 6 बच गए, तो 2 4 और 2 कितने हो गए। अब सबसे पहले पता कर लेते हैं कि इनमें संकरण कौन सा होगा।
तो कितने सिग्मा बंध है वो गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बंध है। 5 सिग्मा बंध में कौन सा संकरण आ रहा है? sp3d संकरण आ रहा है। तो sp3d संकरण हो जाएगा। इसमें कितना संकरण हो जाएगा? और कारण क्या हो जाएगा? 5 सिग्मा बंध। अब इसकी आकृति देखते हैं। कल हम लोग sp3d संकरण देखे थे। sp3d संकरण देखे तो उसमें चित्र कैसा बना था? एक त्रिभुज बना था। त्रिभुज बनने के बाद ऐसा बीच में एक ठो डंडा था, बीच में जिनोन है, बीच में क्या है? और 2 ठो है फ्लोरीन। कितने ठो हैं? तो एक चला जाएगा यहाँ पे और एक चला जाएगा, 2 जगह पे चले गए। अब देखो बिंदु कितना ठो है? 1 2 और 3। तो तीनों कोना में एक एक जोड़ा टिकली पहना देंगे। अब देखो जैसे इसमें ये लोन पेयर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसकी आकृति कैसी हो रही है? मुड़ी हुई है। तो यहाँ भी लोन पेयर दिखाई नहीं देंगे, दिखाई नहीं देंगे। जब ये इसको नहीं देखोगे तो सीधा आकार का दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? सीधा। तो इसकी आकृति होती है सीधी। इसकी आकृति कैसी होती? सीधा नहीं, सीधी। इसकी आकृति कैसी हो जाएगी? सीधी। बस इतना ही निकालना है आप लोगों को। जो बाकी चीज बच गए हैं, H2O बताया हूँ मैं और छठवां बताया हूँ। बाकी जो बचे हुए हैं वो आपके होमवर्क हैं, बनाना है। नहीं बनेगा तो मैं कल फिर बताऊंगा इसको।